ऊपर से तो अब दलित होकर नहीं आएगा, कौन देगा न्याय सुरक्षा? देखवाइए। ठीक, इसी प्रकार से एक आगे का शिकायत है शरीर से। एसडीओ साहब आपके पास आप हैं आप एक मिनट रुकिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, रुक जाइए। अगर ये खाता अलग है तो इनका कल से काम इनको करने के लिए ये की रिलीज कीजिए उसको। बहुत अच्छा। फ्रॉम टुमारो, यू डोंट हैव टू वेट अ वीक। कल से आप काम करिएगा, और जो क्षति हुए उसके लिए हम कुछ और व्यवस्था करें, लेकिन आप काम जांच के बाद कल काम शुरू करिए। और आप कागज देख के कीजिए। क्षति हुआ नहीं करके तो थाना में दे दीजिए। कोई दस्तावेज चेक नहीं किया गया सर। अच्छा कोई बात नहीं, अब हो गया, उनको बता दिया गया ये बात। दूसरा आप देखवा लीजिए। ठीक कह रहे हैं ना कि इनका जब दोषी नहीं है तो क्यों काम बंद रहेगा, और सब दिखवा करके एक सप्ताह के अंदर इनको पूरी न्याय सुनिश्चित कर दी। मिल जाएगी सर। बस बहुत लंबी देख लो, बहुत सारे केस आ रहे हैं, केस 4-4 साल का। ये माता जी इनका का पिताजी का नाम है सनातन बाइक दास। लीजिए। ये कौन सा वाला केस था क्या? विमला दास जी मैडम। इनका पिताजी का नाम है सनातन दास। उनको पुनर्वास मिला था आजादी के समय में। ब्रोकर सब सारा जमीन ले लिया है, मतलब सब आ गया। ये करके देखिए 972 खाता है। और इसमें दो चीजें हैं। ये शरणार्थी आए बांग्लादेश से, उस समय इनको आजादी के समय। 7 एकड़ 26 डिसमिल जमीन दिए। अब उसके बाद में ये 3 बहन भाई थे, किसी अगर मान लिया जाए कि एक ने बेच भी दिया तो 2 बहन भाई का तो हिस्सा नहीं बेच सकता। पहली बात, ये जमीन बेचने वाली है ही नहीं, है तो इनहेरिट हो सकती है, मात्र वंशानुगत उनको मिल सकती है। बेचा कैसे और बेच दिया तो उसको आगे की कार्रवाई कैसे हो गया, ये आप एक बार देख के बताइए क्या मामला है इनका। अगर कुछ क्लेरिफिकेशन है तो बताएं सर। कभी आए नहीं है सामने सर? सर गुड ही है, बोल हिंदी बोल भी आप भी सामने कभी नहीं आया है मेरे पास? कभी शिकायत किया है? हाँ, केस भी किया हुआ है, केस भी किया हुआ है। कहाँ? न्यायालय, पूर्णिया न्यायालय में। वो अलग है, वो तो न्याय नहीं आ रहा, वहां से निर्णय नहीं आ रहा। सही बात है, आपने लिखा है वहां से नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो बेचने वाला जो है दूसरे 2 लोगों के नाम पे कैसे हो गया? अगर मान लो बेच भी दिया, और ये तो बिकाऊ है ही नहीं जमीन, तो पर्चा की जमीन या इस तरह की बंदोबस्ती जमीन। हालांकि न्यायालय में चल रहा है ये केस। कब बिक्री हुआ है? वो बहुत पहले, मतलब 98 में केस भी किया, लेकिन पैसा नहीं है, लड़ नहीं पा रही है। ये तो कोर्ट का मामला है। संज्ञान में नहीं है सर। आप एक बार डीएम साहब, इस तरह के मामला तो बहुत सारे होंगे यहाँ। ये मामले को एक बार न देखवा करके और अपने विभाग के स्तर पर इसकी समीक्षा कौन बता सकते हैं, इस पर प्रकाश डाल सकते हैं इस तरह के मामले में? सर मैं बोलता हूँ, जो सेटल लैंड है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका तो फिर से बिक्री होना निषेध है उसमें। और अभी जो मुख्य सचिव का भी जो अभी परिपत्र निकला है उसमें भी लिखा हुआ है एकदम स्पष्ट रूप से कि जिनको लैंड सेटल किया गया है, इट कैन नॉट बी अनसेटल्ड। ये इसमें तो कहीं भी कभी भी उसको चेंज नहीं किया गया है। 47 के बाद से नहीं, जो सर्कुलर है वो अभी भी लागू है। तो हमको लगता है कि जमाबंदी कैंसिल, और अगर जो बिक्री हुआ है उसको कैंसिल होना चाहिए। जमाबंदी हम कैंसिल करेंगे। पहले वेरीफाई, जी सर मैं इसमें जी बोल दी। पहला वेरीफाई कर लीजिए कि इनको वाकई में हुआ है, पहला बात। दूसरा, अगर किसी के नाम पे जमाबंदी बन गया, अब इनिशियो वॉइड है, इसलिए कैंसिल करने के लिए आप प्रस्ताव दीजिए। यस, बिगिनिंग से ही वो गलत है। चाहे कोर्ट में केस चल रहा है तो चलेगा, चलने देंगे, उससे कोई जमाबंदी तो कैंसिल हम कर सकते हैं। तो एडीएम साहब के यहाँ पे कैंसिल कराइए, और इनको अगर वहां पे भी लीगल सहायता की जरूरत है तो बालसा से आप इनको लीगल असिस्टेंस प्रदान कराइए। सर इसमें जितने भी हमारे न्यायालय हैं, सभी पीएलबी जो है वो हर न्यायालय के साथ एक अटैच है, जैसे हर थाना में भी है और हर अंचल में भी है। तो उनसे हेल्प करा दीजिए। हाँ, बिल्कुल। तो आज से सर हम लोग इस चीज को थोड़ा और सेंसिटाइज करेंगे कि सब लोग जो है लीगल काउंसिल जो है सभी लोग। अगला, उसने जबरदस्ती जो बिल्डिंग बना रहा था चौक में, बोलने के उल्टे धमकी देता है, धमकी दिया था, इसको छोड़ दिया। ठीक देखिए, इसको नोट कर लिया मैंने, आपका नाम वगैरह उसको मदद से देखें। हरे राम दास, अगले आप जा सकते हैं। हरे राम दास। एक मिनट, तो इस तरह के सारे मामले में, ठीक है, इस तरह के सारे मामले पर इस जिले के अंदर ये सीमावर्ती क्षेत्र है, कौन लोग लिखाया है नाम जी? एक मिनट माता जी, भाई साहब आइए। माता जी को वहीं बिठा दीजिए। नहीं, कौन लोग लिखाया है ये जमीन? सबको नहीं पहचानते, हम नहीं जानते। अरे नाम डर से नहीं बताइएगा तो आप कौन लोग लिखाया है, किसकी जानकारी दो, फलना कब्जा कर लिया, कहाँ आवेदन है? उसमें तो सब
कुछ यादव है, कुछ ये है, मतलब से मुश्किल। जो किया है एक बार डीएम साहब यही सब अराजकता फैलाएगा, लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद करेगा। आप देखवा लीजिए कि कौन भू माफिया इस तरह का खेल खेला है और ऐसे लोगों के जमीन पर कैसे वो रास्ता निकाल रहा है। और माननीय न्यायालय के अंदर मामला है तो माननीय न्यायालय देखेंगे, लेकिन हमारे विभाग के न्यायालय में ये तो त्वरित गति से निर्णय हो। मेरा विभाग का अंदर सीईओ स्तर पर, डीसीएलआर स्तर पर, एडीएम स्तर पर, डीएम और कमिश्नर स्तर पर इसका निर्णय हो। ठीक है, जाएगा माननीय न्यायालय जो निर्णय करेंगे वो स्वीकार होगा और अपना पक्ष भी माननीय न्यायालय में तरीके से रखा जाएगा, पूरी ढंग से पूरी तैयारी करके। आपका क्या नाम हुआ? नहीं देखवा लीजिए, डर से लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं कि कौन लोग लिया है। जिसको बुलाया क्या नाम आपका? हरे राम दास। नहीं बुलाया था, एक था हरे राम। ये फर्जी दस्तावेज वाला जो बता रहे हैं ना, वही ना। अब बताइए क्या है ये? आप बोल रहे इसमें कह रहे भू माफिया ने फर्जी नकली केवाला फर्जी म्यूटेशन नामांतरण बनाया और इसे दिखाकर पूरी पाकिस्तान से आए बंगाली शरणार्थी की जमीन पर जबरन कब्जा। आप भी वैसा ही बोल रहे, लेकिन आपने इन्होंने नाम भी लिख रहा है कि कौन ये भू माफिया मनोज कुमार सिन्हा कौन है। जबरन कब्जा तो किया, उसको बेच दिया और जिन्होंने खरीदा मेरे माइक लीजिए, माइक में बोलिए। माइक ये माइक है, यहाँ है, आप ये ले लो, ये ले माइक रखा है। प्रणाम सर। क्या नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरे राम दास है। भू माफिया मनोज कुमार सिन्हा ने हमारे जमीन को फर्जी केवाला फर्जी म्यूटेशन बनाकर कब्जा किया और उसे बेच दिए। जो लोग खरीदे वे लोग जो है हमारे ज़मीन पर घर मकान बना के इत्मीनान से बसवास कर रहे हैं। हमें धमकी दिया गया गुप्त रूप से, हमको सूचना मिला अगर हमसे ज़मीन दखल नहीं कर पाए तो हमको अपहरण किया जाएगा तथा हमको खून कर दिया जाएगा। मैंने इस गुप्त सूचना पाने के साथ साथ ही पूर्णिया से अपना घर द्वार जमीन जगह छोड़ के जहाँ तहाँ अब तक भटक रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसे की पास पड़ोस के लोगों को भी भयभीत किया गया है। एक आदमी मेरे पीछे गवाह तक एक बात बोलने तक भयभीत है। ऐसी परिस्थिति में सर मैं क्या करूं? मैं अपना घर द्वार में नहीं रह पा रहा हूं। आपने लेकिन कोई कागज नहीं लगाया, जमीन का विवरण इसमें कोई लगाया नहीं है हमारे पास आवेदन में। सीओ साहब देखिए क्या बात है ये के काउंटर में बोला। हाँ कोई बात है, दिखाई दे दीजिए इसके साथ में। स्टेपल करने का कोई हो तो स्टेपलर लगा दीजिए। कर्मचारी कौन है यहाँ? कर्मचारी भागीरथ प्रजापति। आपका नाम भागीरथ प्रजापति है? इनका तो नाम हरे राम है सर, वो जगह का नाम बताया। आप कभी मिले हैं जी? आप जानते हैं क्या मामला है? प्लॉट पर भी गए, सीयू साहब गए। क्या है बताइए तो। मेरे जमीन को म्यूटेशन को भी रोका हुआ है। डीसीएलआर ने म्यूटेशन का जो है ऑनलाइन करके रख दिया। अगले आवेदन मंसर अली शिव मंदिर के पास। बताइए इनका क्या है? सर ये 2 साल पहले मेरे पास आए थे जब पोस्टिंग हुआ था मेरा यहाँ पर, तो इन्होंने बताया कि मनोज कुमार सिन्हा फर्जी तरीका से केवाला बना करके म्यूटेशन कराया। लगभग 7 साल पहले कराया था, 5-7 साल पहले। तो ये आए मेरे पास, तो आवेदन दिए थे, उस आवेदन पर हम कार्रवाई किए और इनको आश्वस्त किए थे कि एक भी म्यूटेशन जवाबी से हमारे रहते मतलब खारिज किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं हुआ। जो हमने आज तक इनका फर्जी केवाला से हुआ है, आज तक एक भी म्यूटेशन यहाँ से खारिज करके नहीं देते। आवेदन कभी हम कार्रवाई किए थे किया है जी सर। तो म्यूटेशन नहीं किया इन्होंने किसी का भी? इनका मनोज कुमार सिन्हा एक जो फर्जी के वाला जो बना गया सर, जमाबंदी सीजन हो गया, उसके बाद उस पे फिर फर्दर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। पुराने वाले को नहीं, आप थोड़ा वेट करें। साथ में है हाँ नहीं साथ में अगले वाले वेट करें आपको। तो इनका जो है ठीक है आपने रोका, लेकिन जब आपको ये आभास है, जब आपको ये पता है कि फर्जी बनाया, हमारा कर्मचारी और सीईओ कंफर्म है कि फर्जी बनाया है, कंफर्म है फर्जी बनाया, ये कंफर्म है ना? नहीं हमको कभी नहीं बताया है सर। नहीं, आप कंफर्म है कि फर्जी बनाया? केवाला सर बहुत पुराना था, तो उस समय सत्यापित के लिए भेजे थे। आप अपने
संबंधित पदाधिकारी से बात कर करके फर्जी बनाया है तो एफआईआर करवाइए डीएम साहब। देखिए एक चीज बता देते हैं, ठीक है मेरा कर्मचारी के पास बॉडीगार्ड नहीं होता है, सुरक्षा नहीं होती है, वो जरा कहीं न कहीं डरता भी होगा, लेकिन सरकार इतनी कमजोर नहीं है, सरकार को कोई डरा नहीं सकता है। और शासन प्रशासन में बैठा व्यक्ति न्याय के लिए ही बैठा है। हम न्याय नहीं दे सकते हैं तो फिर बैठने का औचित्य क्या है? क्या औचित्य है? जब जान रहे कि इन्होंने गलत किया, त्वरित गति से एक्शन होनी चाहिए। आप डीएम एसपी दोनों सुनिश्चित करवाइए ऐसे लोगों पर कार्रवाई का, और जो कर्मचारी मेरा इस तरह का हिम्मत जुटाता है उसको भी सुरक्षा प्रदान करने का, कि मेरा कर्मचारी हिम्मत के साथ, सीओ हिम्मत के साथ काम कर सके। और जाइए, आपको डराता धमकाता है, धमकी दिया वो नंबर थाना में और एसपी को लिख करके दीजिए आवेदन। उसके ऊपर क्या किया माफिया ने हम पर और हमारे संबंधी लोगों के ऊपर एक SC/ST महिला के द्वारा केस करवा दिया, झूठा केस SC/ST महिला के द्वारा। उस केस में हमको बहुत परेशान किया। थाना से बार बार दिन हो या रात। कौन थाना था? केहट थाना मधुबनी। वहां से जाता था हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, यहाँ तक कि कुर्की जब्ती का आदेश तक टांग दिया घर पर। ऐसी स्थिति हम पर माफिया की पहुंच पूरी तरह से थाना पर है ना? अब सर ये तो हम नहीं बता सकते। आप एक बार देखवा लीजिए। ये मनोज कौन है, ये इसको पहचान करा लीजिए। जब्ती का तो आदेश किसी कोर्ट से आया होगा ना आपके पास? कौन से कोर्ट से आया था? थाना तो कर नहीं सकता कुर्की जब्ती अपने से, किसी कोर्ट ने दिया होगा। क्या है आपके ऊपर जो हुआ? जी आपके ऊपर जो केस हुआ था, केस नंबर है, केस संख्या? इसमें सब लिखा हुआ है, सब बायोडाटा इसमें दिया हुआ है। दिखवा लेता है, दिखवा लीजिए मैम। वो जो कौन जिसका नाम ले रहा है वो भी, उसका भी दिखवा लीजिए कौन है। जमीन पर जो है बालू गिरा के परत बना दिया, पट्टीज हो गया। मेरा जमीन आबादी जमीन बर्बाद हो गया। जमीन में घास था, घास को भी काट के घर में बनाया। ठीक, देख लेते हैं। ठीक, दिखवा लीजिए, नोट कर लीजिए और अलग से लिख करके दे दीजिए। इनकी घर मकान बेच के क्यों भागेगा, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था बने। और कौन ऐसा बिहार में कोई माफिया, कोई क्रिमिनल, कोई ये सरकार बचने देगा? मेरे प्लॉट में सर हथियार के साथ, 4 व्हीलर के साथ कहां से लोग आता है, प्लॉट में घूमता है। नहीं ठीक है, आज विषय आ गया तो आपको डीएम एसपी के पास जाना चाहिए था। हमने सर खुद गए, आवेदन दिए नीचे से ऊपर तक। अब तक मैं परेशान हूँ। सारा बायोडाटा इसमें है सर। दिखाई जरा आवेदन दिखाइए। आवेदन का किनको आवेदन दे दिखाइए। अच्छा, आप शुरू से जिस दिन से ये घटना घटी मेरे साथ, कितना दिन पहले हुआ है? 2023 मार्च। ठीक, अच्छा ठीक, आप जब तक उधर बैठेंगे, आपका कागज एग्जामिन कर रहे हैं, तब देख तक पीछे लेते हैं। बैठेंगे। डरना नहीं है, जो न्याय होगा मिलेगा। चलिए आगे आप रख दीजिए। नेक्स्ट मंसूर जा सकता हूँ सर। ठीक, आप एक बार ये नए डीएम एसपी सब हैं, आप एक बार मिल करके समझ लीजिए। डीएम के पास मैंने बहुत आवेदन दिया, खुद मिल कोई बात नहीं, आप हाँ कस्बा से बात है। एक और ये आपके साथ ही हैं, बैठिए। बैठ जाइए। इनका हाँ, कब्जा कर लिया सर। इसमें एक जो चीज मैं देख रहा हूँ, आपके अमीन साहब का जो नापी है वो देखिए। अमीन साहब ऐसा नापी किए हैं जिससे कि कुछ भी पता नहीं लग रहा है, और जो नापी करने वाले और आपको उसकी गुणवत्ता को देखने की कर्मचारी कौन है क्या? देखिए, इसमें से नापी निकाल के देखिए। आप आपका अपनी शिकायत बताते भी रहिए तब तक। बताइए, आप अपनी तकलीफ बताइए। माइक है, ये माइक लीजिए। ये 12 साल से जमीन पे कब्जा है। किसका? जी लीडर है सर। लाल बाबू सर वो जो कब्जा किए हैं वो लीडर है सर, कांग्रेस। अच्छा, कोई बात नहीं है। शेख अकबर अली और गुड्डू अली जी। मेरा टीना से मेरा आगे का रास्ता जो है 3 डिस्ट्रिक्ट पीछे सब खाली है, घेर लिए सर। हम जाते हैं, हम और पिताजी को लोग घेर लेता है।
रास्ता खाली इसके लिए हम थाना में भी आवेदन दिए थे। कांग्रेस के नेता है इसीलिए घेर लिया। राजदेव जी, जिस राजदेव जी अभी जहाँ भी जाते हैं ना सर, काम में पैरवी हो जाता है, वहाँ काम नहीं होता। अमीन नहीं होंगे। एक- आप देख लें, गुणवत्ता अच्छी नहीं है। नापी का आपको इसलिए बुलाया कि नापी का गुणवत्ता देखेंगे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसमें। ऐसा नापी करेगा, एक आदमी का साइन है, देखें आप नापी, इतना घटिया नापी कैसे हो सकता है? सबसे पुराना यहाँ चलन भाई में। वो फिर अच्छा नहीं किया ना। ये गुणवत्ता, इसके माध्यम से मैं सारे जो हमारे सीओ साहब लाओ उनसे भी अनुरोध करता हूं कि जो नापी का गुणवत्ता है आपके पास आता है, आपके पास आने का यही कारण है कि आप उसको एग्जामिन करें और आपके एग्जामिन होने के बाद ही वो अपलोड हो। तो ऐसा नापी अपलोड अगर होता है तो वो अच्छी बात नहीं। उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, एक आदमी का साइन करा लिया, कब डेट में किया, नक्शा भी नहीं बनाया, नॉर्थ किधर है साउथ किधर है वो भी नहीं दर्शाया। तो ऐसी नापी करके इन्होंने नापी भी कराया तो वो एकदम बेकार नापी हो गया। नापी कम से कम गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, सही से होना चाहिए, वो नहीं लिखा है इसमें। फिर से नापी करवाइए इसका, आप अपने कोस्ट पे कराइए और निःशुल्क ना- नापी। हाँ, निःशुल्क नापी तो हो ही, उसका वीडियो बनवाइए और इसको देख रेख में डीएम साहब कोई भी रहे, कितना प्रभावशाली व्यक्ति रहे, उसके प्रभाव में नहीं आएगा।